सिलेबस की ओर देखिए, ये ध्यान है आपका, सिलेबस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, जो मॉडर्न आपको पता जो एग्जाम है वो 99% आपका उसी आधार पे होगा जो उन्होंने सिलेबस दिया था। लेकिन नई भर्तियों को उन्होंने बताया कि AI एंड टेक्नोलॉजी का PCS के चेयरमैन है वो करा रहे थे। आपने पेपर का लेवल देखा, क्वेश्चन पेपर का, उन्होंने PCS के। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको अपनी पढ़ाई को एकदम फाइनल टच देने का टाइम आ चुका है। आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्यक्ष महोदया मिल गई हैं और उनका आज का इंटरव्यू देख करके आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि कितना टाइम आप लोगों के एग्जाम में है, जो TGT 2022 वाला एग्जाम है, और नई भर्तियों में भी कितना टाइम है। तो आई होप आप लोगों ने इंटरव्यू जरूर उन लोगों का उनका देख लिया होगा, लेकिन उसमें सार क्या निकल करके आया इस चीज की हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को कि वो कहना क्या चाहती हैं और इससे हमारी भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो आने वाली भर्तियां हैं उन पे भी क्या बदलाव होने वाले हैं, और जो हमारे TGT एग्जाम में लंबित परीक्षाएं हैं वो कब तक होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज को मैंने एनालाइज किया है, देख लीजिएगा। आप लोगों ने देख जरूर लिया होगा, लेकिन उसके मेन पॉइंट जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है इसकी हम बात करेंगे। देखिए, मैंने लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया के इंटरव्यू के आधार पर TGT एग्जाम डेट एवं अन्य भर्तियों पर क्या अपडेट निकल कर आया है। देखिए, पहला उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, ये बोला है उन्होंने, एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी। ठीक है, मतलब मेरे लिए सब कुछ नया है। आप इसका मतलब समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए सब कुछ नया है। अभी देखिए, आपको पहला जो आयोग है उसको भंग कर दिया गया है, ये नया आयोग है, तो इसमें अभी चीजें सेट करनी बाकी है। अभी कुछ भी नहीं, एक तरह से ये समझिए कि किसी ने नया घर खरीदा है, अभी उसको अंदर का इंटीरियर बना हुआ है, मतलब बिल्कुल खाली है, अभी अंदर से कुछ नहीं बना है। अभी उसको सेट करना है कि कहाँ क्या सामान रखना है, यहाँ तक कि आपका किचन भी कहाँ बना है ये भी अभी नहीं पता है उनको, केवल वो देख रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये कि अभी सभी कुछ मेरे लिए नया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम चीजों में लगेगा। उनका कहना है कि एक कमेटी बनाएंगे। ठीक है, मैं बनाऊंगी एक कमेटी, उनके ये शब्द थे कि मैं एक कमेटी बनाऊंगी, कमेटी के माध्यम से समीक्षा करेंगी। ठीक है, चीजों की समीक्षा करेंगी। पहले चयन किस आधार पर होते थे वो पता लगाएंगे, किस आधार पर पहले चयन होते थे तो क्या सुधार की जरूरत है। मतलब पहले जो चयन होते थे किस आधार पे होते थे, उसमें क्या कमियां रह गई उन पे सुधार करेंगी, उसकी आवश्यकता को देखेंगी, सुधार को लेकर प्रस्ताव बनाएंगी। ठीक है, उस प्रस्ताव को शासन को भेजेंगी। अच्छा, अभी यहीं पे बात नहीं खत्म होती है, शासन को भेजेंगी प्रस्ताव, शासन की स्वीकृति अगर मिल जाएगी तो। देखिए, उनका कहना था अगर शासन स्वीकृति देता है उन सुधारों को जो प्रस्ताव भेजेंगी, तो उनके सुझावों को अमल में लेते हुए, मतलब शासन की ओर से जो उनको सुझाव मिलेंगे, अपने सुझावों को शासन को भेजेंगे और शासन की तरफ से जो उनके सुझाव के आधार पर सुझाव मिलेंगे तो उनको अमल में लेते हुए मैं उस पर काम करना प्रारंभ करूंगी। शासन की ओर से अगर किसी चीज को मंजूरी नहीं मिलती है तो उसको वो नहीं करेंगी। ठीक है, उसमें एक चीज ये छुपी हुई है, क्योंकि ये नया आयोग है, सभी चीजें अभी नई है, तो वो भी डर रही है। पहली अध्यक्षा बनी है, ये भी आपका एक GS का प्रश्न बन गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि गठित हुआ कब हुआ, 2023 में उसकी बात चली, और अब जो 2024 में उसकी पहली अध्यक्ष महोदया कौन बनी, ये आपको GS का प्रश्न बन चुका है। कब उन्होंने पद ग्रहण किया, सब चीजें याद रखिएगा आप। ये नए लोगों के लिए है, वैसे पुराने वालों का तो अब टाइम चल रहा है, अभी उनको याद रहेगा। काम करना प्रारंभ करूंगी। ठीक है, वो थोड़ा हम दूर पहुंच गए। पारदर्शिता एवं शुचिता को बनाए रखने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, बेस्ट सिलेक्शंस होंगे। मतलब वो कह रही हैं कि एकदम कोई धांधली नहीं होगी, अच्छे एकदम साफ सुथरे तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराएंगी, और सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे लोगों का लिया जाएगा जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंटेड का मतलब ये नहीं कि वो आसमान से आएंगे, आप लोगों में से ही लोग हैं वो जो मेहनत करेंगे, टैलेंट अपने आप चमकने लगता है। ठीक है, AI एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान, ये नई भर्तियों के लिए बात हो रही, जो 2022 के फॉर्म है या 21 के फॉर्म है, उनका जो एग्जाम है वो 99% आपका उसी आधार पे होगा जो उन्होंने सिलेबस दिया था।
लेकिन नई भर्तियों को उन्होंने बताया कि AI एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है समय के साथ, समय के अनुकूल, मतलब मॉडर्नाइजेशन होगा आपके सिलेबस का। सिलेबस की ओर देखिए, ये ध्यान है आपका, सिलेबस जो है वो चेंज होगा, ठीक है। जो मॉडर्न, आपको पता है कि सभी राज्यों में जो सिलेबस है वो आज के टाइम के आधार पर AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है शिक्षकों को भी, क्योंकि इसका जमाना है और क्योंकि आपको पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो इनको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो केवल अपना सब्जेक्ट होता था। सभी जगह आपने देखा कि भाषा जरूरी होती है, क्योंकि भाषा माध्यम होता है ज्ञान प्राप्त करने का। जब हम क्षेत्रीय भाषा या फिर अपनी भाषा मातृभाषा नहीं सीखेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। उनका सीधा सीधा इशारा था कि सिलेबस आपका चेंज होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, ठीक है। अब देखिए प्राथमिकता, उन्होंने बताया कि प्राथमिकता किसको देंगी, टीजीटी एग्जाम जो है आपका रुका हुआ उसको देंगी। मतलब कहने का है कि यूपी टेट या सुपर टेट, जो आपको लग रहा है कि सुपर टेट, जो दोनों टेट है सुपर टेट और यूपी टेट पहले होगा, तो वो पहले ना होकर के जो लंबित परीक्षाएं वो पहले होंगी। टीजीटी एग्जाम डेट, जो कि टीजीटी वाले हैं वो एकदम अलर्ट मोड में आ जाइए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अपनी तैयारी फाइनल कर लीजिए। लंबित अन्य परीक्षाएं और साक्षात्कार जो है उन पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। मीन जो देखिए लंबित परीक्षाएं हैं जितनी भी साक्षात्कार हैं उनको पहले आयोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर के देखिए ये मेरा है कि आप लोगों को तैयारी करनी है। आप लोगों की एग्जाम डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। इन चीजों पे तो कमेटी वगैरह बनेगी, हो सकता है कि बहुत बाद में जाए चीजें, जो नई भर्तियां हैं, लेकिन पुरानी जो है उस पे केवल उन लोगों को भर्ती, मतलब उनको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अपने चीजें बनानी है, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। जो टीजीटी एग्जाम आपका 2022 वाला है, ठीक है, तो वो जल्दी ही होने वाला, और GIC वाला भी जो लंबित है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर देनी है। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, बी प्रिपेयर मैंने लिख भी दिया है इसीलिए। अब एक चीज और उन्होंने कही, देखिए एक चीज मुझे उनकी अच्छी लगी, क्योंकि जो अध्यक्ष के लिए आवेदन आए थे उनमें IAS भी थे, लेकिन चुना किसको गया, एक शिक्षिका को। प्रोफेसर थी वो, लेकिन मतलब शिक्षिका ही कही जाएंगी ना, इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एक शिक्षक को शिक्षक से ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता, मतलब शिक्षक के से ज्यादा कोई अच्छे से समझ नहीं सकता है। एक शासक प्रशासन तो करना सिखा सकता है, लेकिन एक तरह से मतलब शिक्षकों को नहीं समझ सकता। ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि BPSC का जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, और BPSC मतलब जो स्टेट PCS के चेयरमैन है वो करा रहे थे, आपने पेपर का लेवल देखा, क्वेश्चन पेपर का, उन्होंने PCS के लेवल का क्वेश्चन पेपर दिया। तो वो अच्छा है कि आपकी जो अध्यक्ष महोदया हैं वो एक शिक्षिका हैं, तो आपका क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो वही रहेगा जो कि एक शिक्षक के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के तो जा रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए और एग्जाम आपका क्या आ जाए, एग्जाम पेपर में आपका PCS लेवल का आ जाए, तो वो नहीं होने वाला है। इस चीज से आप खुश रहिएगा। उनकी ये 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक शिक्षक को शिक्षक से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। सिलेबस चेंज होगा, लेकिन वो चीजें आएंगी जो कि जमाने के साथ चल रही हैं। ऐसी नहीं है कि कुछ भी रख देंगे कहीं से भी। जो आपने पढ़ा हुआ है अब तक ग्रेजुएशन तक, BEd या BTC जो भी करा है वो आएगा। आपका GS उसमें शामिल हो जाएगा, करंट अफेयर्स और आपकी रीजनिंग वगैरह हो जाएगी, और भाषा आ जाएंगी। इन चीजों से ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो कि आप कोई भी वनडे एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए करते हैं ना, उसके लिए। और आने वाले टाइम में आप सभी लोगों के लिए 27,000 भर्ती, तो अभी यही संकेत मिल रहा है कि BTC और DLED वालों के लिए हैं, लेकिन BEd वालों के लिए बहुत चीजें हैं। LT ग्रेड वाले भी आ रही है और भी चीजें, लेकिन 2022 वाला जो सुनहरा मौका है उसको आपको नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि इससे ज्यादा सुनहरा कुछ नहीं आएगा। बात तो चल रही है कि उसमें शामिल होंगे और पद, लेकिन ऐसा ना के बराबर है। 99% चांसेस हैं कि वो भर्ती अलग से निकाली जाएगी। वैसे अगर ऐड भी होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 99% चांसेस है कि वो भर्ती जो है वो होकर के बाद में वो पद निकाले जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं। सभी स्कूलों से ब्यौरे मांगे जा रहे हैं कि कहाँ पे पद रिक्त हुए हैं, चाहे तो वो पदोन्नति से हुए हों या फिर कोई रिटायर हुए हों अध्यापक, वो सब ब्यौरे मांगे जाएंगे। उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, फिर ये एग्जाम डिले होगा अगर इसमें वो पद जोड़े जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें पद जोड़ दिए जाएं तो बहुत डिले हो जाएगा आपका एग्जाम, तो हमें यही तक लगता है कि 99% चांसेस यही है कि जो टीजीटी 2022 वाला एग्जाम है
वो पहले होगा और जल्दी ही होगा, जल्दी ही डेट अनाउंस होने वाली है, क्योंकि इसमें केवल इनको स्कूलों को व्यवस्थाएं बतानी है जहां पे उनका सेंटर रहेगा, और अपनी व्यवस्था बनानी है पेपर बनाने की, जो आपका पेपर सेट करना है। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तैयारी कर लीजिए। हो सकता है कि 2 महीने आपको मिले या 3 मिले या उससे कम मिले, तो आपने स्ट्रेटजी बनाई है आज ही कि किस तरह से आपको फाइनल अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, किस तरह से मतलब पढ़ाई अपनी फाइनल करनी है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, क्या करना है। ठीक है, तो वैसे आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं जब से। लेकिन एक चीज आप करिएगा, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिएगा। अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं जिनको छोड़ना मुश्किल है या नामुमकिन है, उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। ठीक है, और जिनको आप छोड़ सकते हैं उनको छोड़ दीजिए। इस टाइम का माहौल ऐसा है कि आप नेगेटिविटी से जितना दूर रहेंगे उतने ही अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यही आप लोगों के लिए कुल मिलाकर के ये चीजें हैं। अभी नई भर्तियों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 2022 वाला एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे आपको पता है 2.5 साल निकल गए, अभी लोग स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं कैसे हम स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे हम पूरा कंप्लीट करें सिलेबस। तो ये 2-3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टारगेट दूंगी डेली कि आपको इतना कंप्लीट करना है, जितना कि मैंने भी अपने एग्जाम के टाइम पे किया था, तो कि इतना इतना टारगेट आपको रोज कंप्लीट करना है। नहीं हो रहा है तो ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप अगर धोखा देते तो अपने आप को धोखा देंगे, ना तो मुझे देंगे ना किसी और को। ईमानदारी से आप देखिएगा, अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, मजबूरी होती है कुछ लोगों की, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जानबूझकर नहीं कर रहे हैं तो किसी और को धोखा नहीं देंगे, आप अपने आप को दे रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी करने का टाइम यही है, आप एकदम फाइनल कर लीजिए अपनी तैयारी को। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है और इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा, केवल आपका सब्जेक्ट आपको तैयार करना है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है प्री और मेंस भी कर दें, या मतलब ये नहीं पता है किस तरह के बदलाव हो जाएंगे। और अभी आपको पता है इसी में 13 लाख विद्यार्थी तो, और आगे को पता नहीं कितने आने वाले हैं। हो सकता है टेट भी ये लागू कर दे टीजीटी में, तो अब से बढ़िया बेस्ट मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं आपको अगर टारगेट दूं, आप अगर चाहें तो मैं टारगेट डेली का आपको दे सकती हूँ। उस टारगेट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको पढ़ने में, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का, कोई और नहीं, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का, अगर आपका जीएस भी ऐड होता है तो जीएस भी मैं पढ़ा दूंगी। लेकिन फिलहाल टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए। टारगेट अगर डेली चाहते हैं मेरे से तो मैं डेली आपके लिए टारगेट पे वीडियो बना दूंगी, और उस टारगेट में भी कुछ चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उनके भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, कोई भी टॉपिक है आपका। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सकारात्मक रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप मेहनत करेंगे।